एक कमज़ोर चीज़ ने एक ताकतवर चीज़ को अपनी मुस्तकिल मिजाजी से हरा दिया। हारता वही इंसान है जो हार मान जाता है। बस इंसान को कोई और चीज़ हरा नहीं सकती। आज किसी ने जो है मुझे हराया है तो मुझे नया कुछ सीखने को मिला है। जब आप अपनी हार को सेलिब्रेट करेंगे तो आप नाउम्मीद नहीं होंगे, और जब आप नाउम्मीद नहीं होंगे तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सैयद काशिफ, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। कंसिस्टेंसी एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप कामयाबियों की बुलंदियों तक जा सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि एक पानी का कतरा है। पानी का कतरा किसी पत्थर पे जब गिरता है तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो कंसिस्टेंट गिरता रहता है, बार बार गिरता 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 रहता है, तो एक दिन क्या होता है कि उस पत्थर में गड्ढा हो जाता है। पानी के कतरे की क्या अहमियत है? अगर वो किसी को मारा जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर मारा जाए तो उसे चोट लगेगी। लेकिन उस पानी के कतरे ने, एक कमज़ोर चीज़ ने एक ताकतवर चीज़ को अपनी मुस्तकिल मिजाजी से हरा दिया। इसी की एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ अपनी ख़ुद की, कि 2012 में मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि, क्योंकि मैं डिज़ाइनर भी हूँ, तो उसने कहा कि एक वेबसाइट है 99 डिज़ाइन, उसमें लोगो डिज़ाइनिंग होती है। लोगो डिज़ाइनिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और क्लाइंट अगर उसको पसंद आएगा तो वो विन कर देगा आपको। तो मुझे उसका आइडिया बड़ा पसंद आया और मैंने लोगो एंटर किया, डिज़ाइन किया, और उसमें उस वेबसाइट में मैंने एंटर किया। पहला कॉन्टेस्ट मैंने खेला जिसमें 3 से 4 लोगो डिज़ाइन उन्हें दिए मैंने, लेकिन मैं हार गया, विन नहीं किया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और इस तरह से 50, 100 और 112 लोगो कॉन्टेस्ट में हार गया। लेकिन हर हार के पीछे मुझे एक जीत का जज्बा मिलता था, और मुझे अपने अंदर की एक सलाहियत खुलती हुई महसूस होती थी। मुझे वो चीज़ें पता चलती थी जो कामयाबी के लिए की थी, और मैंने हार नहीं मानी, और बिलाखिर मैं 113वें कॉन्टेस्ट पे जीत गया। तकरीबन मैंने 500-600 लोगो डिज़ाइन किए होंगे, और बिलाखिर मैं 113 कॉन्टेस्ट पे $300 का वो लोगो डिज़ाइन जीत गया। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन मैं जीतता भी रहा, लेकिन बताने का मकसद ये कि मेरे और भी ऐसे साथी थे जो 10 कॉन्टेस्ट के बाद चले गए, 15 के बाद चले गए, हार मान के चले गए। देखें, हारता वही इंसान है जो हार मान जाता है। बस इंसान को कोई और चीज़ हरा नहीं सकती। जिस दिन आपने हार की नेमत को समझ लिया तो उस दिन आपको जीत से कोई रोक नहीं सकता। हार, मैं कहूँगा कि एक नेमत है। वो कैसे? जब इंसान हारता है तो उसके अंदर की सलाहियतें खुलती हैं, उसको पता चलता है कि मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी छुपा हुआ है, मेरे अंदर ये भी छुपा हुआ है। तो अल्लाह ताला जो इंसान को हार देता है, उसके पीछे मकसद यही होता है कि उसको उसकी सलाहियतों का पता चले, वरना हार के बगैर जीत का भी कोई मज़ा नहीं है। जिस शख्स को हारने का नहीं पता है, वो उसको जीतने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में कभी अगर आप हार जाएं, कभी ऐसे मुश्किलात वक्त आ जाएं, तो परेशान ना हो, बल्कि उस लम्हे को सेलिब्रेट करें। उस लम्हे को सेलिब्रेट करें कि आज मैं हारा हूँ, आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला है। आज किसी ने जो है मुझे हराया है तो मुझे नया कुछ सीखने को मिला है। जब आप अपनी हार को सेलिब्रेट करेंगे तो आप नाउम्मीद नहीं होंगे, और जब आप नाउम्मीद नहीं होंगे तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। एक शख्स है, वो जिम जाता है, और 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो गया, उसे अपने अंदर फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर वो मायूस हो गया और वापस आ गया। तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? कभी नहीं बनेगी। लेकिन जब वो 1 महीने जाएगा, 2 महीने जाएगा, 1 साल जाएगा, तो फिर उसके जिस्म में वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा।
तो ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक कमज़ोर को बहुत ताकतवर बना देती है। देखिए, लोग तो आपको मायूस करेंगे, लोगों का काम ये है कि क्या कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने लोगों की नहीं सुननी है, आपने बस अपनी सुननी है और कंसिस्टेंट होके चलना है। एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, कंसिस्टेंसी को अपना लो, मुस्तकिल मिजाज बनो, और मुस्तकिल मिजाज वक्त के साथ बनो। जिस वक्त पे जो काम आपने करना है, आज जिस वक्त पे जो काम किया है, कल भी उसी वक्त पे होना चाहिए, परसों भी उसी वक्त पे होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने नमाज को वक्त के साथ फ़र्ज़ फरमाया। ऐसा नहीं है कि आज फजर की नमाज सूरज तुलू होने से पहले है तो कल सूरज तुलू होने के बाद हो गई, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है ज़ोहर की नमाज आज कभी है तो कल कभी है, ऐसा नहीं है। डेली उसी वक्त पे नमाज है। कंसिस्टेंसी यानी कि नमाज आपको मुस्तकिल मिजाजी भी सिखाती है और वक्त की पाबंदी भी सिखाती है। तो कभी भी ज़िंदगी में मायूस ना हो, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। बी कंसिस्टेंट बने। कंसिस्टेंसी आपको तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।